है, मगर जाने का विधान महाराज विचार कर लेना। प्राणियों को कुछ ना कुछ समय निकाल करके प्रभु का कथा, प्रभु की कीर्तन, प्रभु का भजन करना चाहिए। जैसे अपने जीवन जीने के लिए 24 घंटा जीव चिंतन करता रहता है कि अब कहां से लाभ होगा, अब कहां से फायदा होगा, अब कैसे काम चलेगा, कैसे जीविका चलेगी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन का भी चिंतन करते रहो। चिंता ही करने से जीवन पार लगने वाला नहीं है, चिंतन करना पड़ेगा। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। चिंतन प्रभु का किया जाता है और चिंता माया की जाती है, जिसका नाम है माया। मामा ने माया, यह माने यह है जो होती नहीं, उसका नाम है माया। और जो है उसका नाम है ब्रह्म, ईश्वर, नारायण, उसका नाम है प्रभु। राजन, सत्संग करो, अपने आप आपकी मृत्यु की जो चिंता है ना, वो समाप्त हो जाएगी। कीर्तन और माया में थोड़ा सा अंतर है। आप कीर्तन को लिखिए, कीर्तन लिखा गया, और उल्टा कर दो उसको। कीर्तन को थोड़ा सा उल्टा लिख करके देखिए तो नर्तकी। शब्द तो नहीं है, अंतर बिल्कुल नहीं हुआ। बस केवल अपने मन को जैसे हमने नर्तकी की ओर, मतलब माया की ओर लगा रखा है, और उसी का अगर फिर सीधा लिख दोगे तो वो हो जाएगा कीर्तन। हम क्यों माया के वशीभूत हो गए, क्यों माया में ग्रसित हो गए? क्योंकि हमने कीर्तन का उल्टा अर्थ लगा लिया। और उसको अगर सीधा कर दोगे तो महाराज, जहाँ कीर्तन होती है, जहाँ प्रभु का नाम होता है, वहां तो महाराज माया किसी प्रकार से उस जीव को कुछ भी नहीं कर सकती। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का आश्रय जीव ले ले तो भी इस संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। मगर इतना सरल कलयुग में जीव को उपाय है, फिर भी उसका नाम नहीं ले सकता। शास्त्र में कहा ना कि पूर्व जन्म के पाप से हरिचा चर्चा न सुहाए, ज्यों ही जुर के वेग से भोजन नहीं सुहाए। हमारे अंदर के पापे सोचते हैं कि अगर कीर्तन करने लग गए मन तो हमें यहाँ छोड़ना पड़ेगा घर। भजन करने लग गए अगर जीव तो मेरे रहने के लिए फिर कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए वो पूर्व के हमारे जो पाप होते हैं वो अपने आप में मन को दूषित कर देते हैं, मन को माया में लगा देते हैं। जीव पे पाप तो होते हैं मगर कहता कोई नहीं। 5 स्थानों पर जीव से नित्य पाप होते हैं, हम आप सब पर होते हैं। प्राणी नित्य 5 स्थानों पर पाप करने के लिए, उनका कुछ पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय करता नहीं। इसलिए वो धीरे धीरे वो पाप होते होते उसके जीवन में महापाप बन जाता है। प्रथम चूल्हे में भोजन तो बनता है पेट को, क्षुधा को तृप्ति करने के लिए, मगर उसमें लकड़ी में, कंडे में अगर कोई चींटी होती है वो जल जाती है, तो ये पाप हुआ कि नहीं? दूसरा, चक्की में पीसने वाली जो चक्की है ना, उसमें पीसते गेहूं है और पिस घुन जाता है, पाप हुआ कि नहीं? भाई हम गेहूं को पीसना चाह रहे थे, वो पिस गए, उसमें जो है घुन, तो वो तो जीव थे ना। और महाराज चाहे हाथी हो चाहे चींटी हो, जीवात्मा तो उतना ही है। तीसरा स्थान, चलते समय कहीं हम मार्ग में चल रहे हैं
और कोई मार्ग में चींटी वगैरह जा रही हैं, वो दब के मर जाती हैं हमारे किसी वाहन या पैर के नीचे, तो वो भी तो पाप कहलाएगा। ओखली में कोई कूटने वाले धान कूट रहे हैं, उसमें वो कूट जाता है कोई जीव, कीड़े मकूड़े, तो वो भी तो पाप। इन 5 प्रकार के जीव ने पाप किए और वो कह रहा है कि हम पाप करते ही नहीं। इनको पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन में 5 यज्ञ करना चाहिए। चींटियों को चुगाना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, गऊ को ग्रास देना चाहिए, कुत्ते को ग्रास देना चाहिए, पितरों का नित्य ग्रास देना चाहिए। जब इस प्रकार के 5 यज्ञ जीव करता है तो इन 5 पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। पहले तो लोग गृहस्थ जीवन में गौ ग्रास भी निकालते थे, मगर अब तो वो भी बंद हो गया। गौ ग्रास भी नहीं निकालते। गृहस्थ जीवन में अगर ये नहीं हुआ तो हम पाप से मुक्ति कहीं भी किसी प्रकार से नहीं प्राप्त कर सकते। गौ ग्रास निकालता तो गौ माता को एक ग्रास निकालने से 33 कोटि देवताओं का पूजन हो जाता, उसमें भोग लग जाता, वो तो प्रसाद बन जाता। अब तो हम खाना खा रहे हैं, भोजन भी नहीं है। क्योंकि भोजन कहने में भी लगता है कि ये कोई गांव के वस्तु एक ही होता, जैसा उसका नाम रख दोगे ना, ईश्वर में भी भेद नहीं है। वही परमात्मा है, वही काल भी है। त्रिगुणातीत मेरा ईश्वर जो है ना, वो उसमें कोई अंतर नहीं, वो एक ही है। काम मगर 2 प्रकार के। किसी को ईश्वर काल दिख रहा है और वो ईश्वर किसी को जो है भाई बंधु सका दिख रहा है, वो ईश्वर किसी को अपना इष्ट दिख रहा है। अधिकतर मनुष्यों को तो केवल 2 चीजें पसंद है कि आहार निद्रा, भव में तूने जा। ऐसा आहार मिल जाए, भोजन मिल जाए, और सोने को मिल जाए, और संसार के भोग भोगने को मिल जाए। अगर इन तीनों चीजों का ही आदि ये मनुष्य रह जाए तो शास्त्र में कैसा मान में तत् पशु भी नारायण, वो पशु के समान है, फिर उसमें मानवता नहीं है। अगर ये तीनों चीजों का ही शौकीन है और तीनों मिल रही हैं, बस चौथा कोई नहीं, तो वो मानिए वो मनुष्य नहीं, सामान्य में तत् और पशु भी नारायण। कि मुझे ऐसी ओ लगन तू लगा दे, ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ तेरे बिना पल ना रहूं, ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। और कहा जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली
पल न रहे। ते जलो बिनो मछली पल ना रहे। ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए, ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। कहते हैं मेरा ओ मेरा ज्ञान वाला दीप जला दे, पल न रहूं मेरा दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे आधे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। और कहा हे प्रभु, आपके चरणों की धूली भी अगर हम लोग बन जाएं तो ये हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। मेरी अर्जी यही है कहीं दूर नहीं जाऊं। मेरी अर्जी यही है कहीं दूर नहीं जाऊं। ओ मेरी अर्जी यही है कहीं दूर नहीं जाऊं। मेरी अर्जी यही है कहीं दूर नहीं जाऊं। अपने भक्ति का अपनी भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे बिना पल न रहो। अपनी भक्ति का जोड़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। राधे जय श्री राधे। और कहा ठाकुर जी, तुमने मेरे दिल को चुराया कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने इतना तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने इतना तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अपने चरणों में जाओ। अपने चरणों में प्रीत लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। तेरे चरणों में प्रीत लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं
बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। मन को ऐसा बना लो, हे राजन, भगवान मुकुंदम दाति इति मुक्तिम। अगर उस मुकुंद की कृपा हो जाए तो मुक्ति राजन सफल हो जाती है, इसलिए उनमें लगने लगाओ। मोक्ष चाहने वालों के लिए तथा सांसारिक आपदाओं से त्रस्त जीवों को शांत प्राप्ति हो, और विशेषकर कलयुग में तो तथा सांसारिक आपदाओं से त्रसित जीवों को नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम अनारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई तारा, सुमर सुमर नर उतरहु पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। इसलिए कलयुग में नाम का आश्रय ले राजन। हे राजन, तुम इस बात को सोच करके क्यों चिंतित हो? मुक्ति का कैसे उपाय करूं? जो सोच करके राजन तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे हो। खट्वांग नाम के राजा जो हुए, उनके लिए तो केवल 1 घड़ी 24 मिनट की केवल आयु बची हुई थी। खट्वांगो नाम राजर्षि यत्वामित्वं महायुषम मुक्तिर मत्सर्जेत गतवान भयम हरि। 1 घड़ी मात्र की आयु बची हुई थी, उसी में खट्वांग नाम के राजा ने हरि के नाम का आश्रय ले लिया और मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। राजन, तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन बाकी है, बहुत समय है। 1 घड़ी में भी अगर प्रभु से लगने लग जाए और उनके नाम में आपकी मति रति गति हो जाए तो अवश्य जीव की सदगति हो जाती है। तुम्हारे लिए अभी 7 दिन पड़े, चिंता मत करो, उस ईश्वर के नाम का स्मरण करो, अवश्य ही आपके लिए मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। 1 मुहूर्तानी 2.5 घड़ी में ही सब कुछ त्याग करके भगवान में एकाकार हो गए। मुक्ति प्राप्त करके हे राजन, अंत समय में प्रत्येक प्राणी को मृत्यु के भय से शून्य हो जाना चाहिए। तत्पश्चात स्त्री पुत्र धन आदि तृष्णाओं को त्याग करके पुण्य तीर्थ में जाकर के और भजन करना चाहिए। अभी हर साल माघ के महीने में सभी जितने भी भक्तजन है ना, वो कल्पवास करने के लिए चले जाते हैं। 11 महीना घर में और लास्ट 1 महीना प्रयागराज में, वहां जाकर के नित्य जप करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, नित्य भजन करते हैं। वो अपने 12 महीनों को 1 महीने में पवित्र कर लेते हैं। माघ मकर गति रब जब होई, तीरथ राज जाए सब कोई। सादर मज्जे जाए त्रिवेणी, सादर प्रणाम पूर्वक, सादर पूर्वक जाकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं नित्य। ये क्यों जाते हैं?
क्योंकि उनसे जो भी 11 महीने में जो कुछ भी अपराध बन जाते हैं, जो भी पाप बन जाते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, देवता भी जाते हैं, ऋषि मुनि भी जाते हैं और भक्त भी जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई पाप ताप रह गया हो तो वो इस भजन के माध्यम से त्रिवेणी में स्नान करने से वो हमारा दूर हो जाए। ऐसे राजा परीक्षित, तुम भगवान की सत्संग का आश्रय ले लो और कथा को सुनो। प्रभु आपके इस दुख से निवृत्ति अवश्य करेंगे। ऐसे प्रभु दयालु है, करुणा प्रदान है। तो महाराज कहने लगे कथा सुने कैसे? जब मन जब कथा में लगे तब तो कथा सुने। अभी तो मृत्यु में लगा हुआ है कि मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। अब यही जब चिंतन में लगा। तो महाराज मुझे तो विधान बताओ कि कथा सुनूं कैसे जब मुझे कथा में मन लगे। जित स्वनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। कथा को सुनने का प्रथम विधान है आसन को जीतना। जैसे बैठे हैं ना वैसे ही बैठे रहे, एक आसन लगा कर। अब रह गई जहां आत्मा उस परमात्मा में लग जाता है ना तो शरीर के सारे कष्ट और सारे ध्यान दूर हो जाते हैं। महाराज ऐसा क्यों? कब परीक्षित ने तो महाराज 7 दिन 7 रात न भोजन किया, न सोए और न नित्य क्रिया की, न सोच आदि किया, केवल और केवल कथा में लगे रहे। वो चाहते तो कहते कि एक काम करो, दिन भर यहाँ कथा सुने और रात को जाके घर पे जाके विश्राम करें। अगर नहीं, उनके जीवन में परित्याग था, वैराग राग रस को भाव भक्ति निष्ठा। दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, ये रागमय वृत्तियां हैं। अरे जीव उसका ऐसा कैसे हो गया, ये है राग। और परमात्मा सबका कल्याण करे, उसके बाद मेरा भी करे, ये है वैराग्य। वैराग्य राग रस को भवो भक्ति निष्ठा। जब राग से जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में फिर वैराग्य होगा, है ना। और जब वैराग्य हो जाएगा ना तो भक्ति आएगी, और जब भक्ति आ जाएगी तो वो भगवान आएगा। क्यों? कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान तो आते हैं मगर हमें बुलाने का में कोई कमी रह गई है। पहला आसन को जीतो, दूसरा श्वास को जीतो, तीसरा संग को जीतो, वो चौथा इंद्रियों को जीत लो। इंद्रियां कहीं हमारी ऐसा नहीं कि संसार की माया में लगी हो। स्थूलम भगवतो येन येने संधारे धिया। फिर आपका शरीर स्थूल हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। भगवान के इस प्रकार के 2 प्रकार के सुख जीव चाहता है। इस लोक में मेरी प्रशंसा हो, मैं विख्यात हो जाऊं, ये सुख है, लौकिक सुख। दूसरा सुख है परलौकिक सुख।
वो परलौकिक सुख कौन सा है? परलौकिक सुख ये है कि मेरी परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाए, ये है परलौकिक सुख। सुख प्राणी को चाहिए, मगर सुख को प्राप्त करने का विधान उसको पता नहीं। बंधन में सांसारिक सुख डालते हैं और अलौकिक सुख मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। मोक्षदायक सुख है, उसमें मोक्ष भी है और सुख भी है। लौकिक सुख में बंधन भी है और महाराज ये सुख वहां सुख नहीं देता। परम सुख की प्राप्ति जब होती है जब भगवान का कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का पूजन करें, यज्ञ करें, दान धर्म करें, तब सुख मिलता है। जो कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने 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 नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना, पवन समाना, जो ना कराए राम गुण गाना, जो ना कराए राम गुण गाना, जी है सदा दौर जी है सवाना, जी है सदा दौर जी है सवाना। हो राधे दरस नहीं देखा, दर्द नहीं देखा, नैनन संतो दरस नहीं देखा, दर्द नहीं देखा, लोचन मोर पंत समल, समो लेखा। और आगे कहूं जो सिर कट तू मर सब तूला, इसमें थोड़ा चिंतन का विषय है। सो सिर कट तू हर सब तूला, जे नमत हरि गुरु पद मोला, जे नमत हरि गुरु पद मोला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम।
जय श्री राधे। क्यों जय मैं माता बहनों से और भाई बंधुओं से भक्तों से एक प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी भगवान के दरबार में नाच गान नहीं कर रहे, और भगवान के दरबार में जो नाच गान करता है बहुत बड़ा धर्म को फल है, इससे बड़ा धर्म को फल कुछ नहीं है। और प्रेम जय हो जय हो। कोई शर्म नहीं खाना चाहिए, भगवान के दरबार में दिल खोल नाच करना चाहिए। ए महाराजी के मुंह मैंने सुना है कि जो दरबार में भगवान के वे नाच करे उसको 84 लाख जोड़नी भोगने पड़ती है, यहाँ कट जाती है। और एक उदाहरण और है, मैंने सुना है राणा प्रताप की रानी थी, जहाँ भगवान का दरबार लगे, कीर्तन हो रहा और भागवत पुराण हो रहा है, वहाँ भगवान को सुमर के तुरंत संगीत में नचने लग जाती थी। तो लोग बाग बड़ी हंसी करते थे कि ए रानी दरबार में नचती हैं। तो धीरे धीरे और बड़े लोग भी राजा में पहुंच जाते हैं। उनने राजा से कहा, राजन एक बात तो बड़ी हंसी हो रही है, क्या हो रही? आपकी रानी जो है और दरबार में संतों के और पंडितों के बीच में नचती है, ये क्या है? धीरे धीरे राजा बोले हमको दिखलाओ। राजा आए, राजा ने देखा, वो तो काहे को मानती थी, भगवान से प्रार्थना करके नाच करती रही। राजा ने बहुत भी डांटा है कि ए हमारी हंसी हो रही, नाच नहीं करो, लेकिन वो तो भगवान की कृपा थी, वो काहे को मानती थी। राजा बोले नाराज हो गए, तुमको जो है चलो हमारे साथ। वो लक्ष्मी रानी थी, चली गई। जहाँ शेरों का कठारा लगा था, दोनों का शेर पड़े थे, उन कठारा के आगे बोले रानी को बंद हो, शेरों पर खुआओ, जब हमारी कही नहीं, हमारी हंसी करा रही। रानी बोली प्रभु मैं डरता नहीं हूँ, मेरे को बांधो नहीं, मैं वैसी बैठी रहूं, मेरे को कोई डर नहीं है। राजा ने कठारा खोले, दोनों शेर आए, खुलवाया कठारा, दोनों शेर आए, दोनों शेर रानी के चरणन पर मुख जमा गए, मस्तक जमा गए। रानी दोनों शेरों के मस्तक पे हाथ धरे बैठी, और राजा देख करके गदगद हो गए, आसमान की धार लग गई नेत्रों से। रानी शेर वापस करे राजा ने, रानी तुमने हमारा अपमान नहीं करे, मैंने तुम्हारा अपमान करे, और मेरा अपमान क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और नाचने में कोई शर्म नहीं है, नाचो कहाँ नहीं, जहाँ फाग रबला राई हो रही हो वहाँ नहीं नाचो, भगवान के दरबार में नाचने में कोई शर्म नहीं है। बोल श्री राधे राधे राधे। लिखा किस्मत में हो, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। और लिखा किस्मत में हो, लिखा किस्मत में अजी मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट दो भैया किसी बहाने से। का सहयोग करते हुए
हरिश्चंद्र राजा और संग रानी तारा। समझने की बात है। हरिश्चंद्र राजा संग और संग तारा। नांग ने काटा रोहित को जी नहीं पाया। समय की धारा हो, समय की धारा देखो मिट्टी नहीं मिटाने को। समय को काट लो भैया किसी बहाने। तालियों का सभी लोग तालियों का सहारा देते हुए देखिए, भगवान की भक्ति में जब तक भाव प्रकट नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। समझ ज्यादा नहीं लेंगे। रावण अभिमानी था, सिया को चुरा लाया। रावण अभिमानी था, सिया को चुरा लाया। कहता था सभी से वो मारने वाला नहीं। रोक नहीं पाया कोई रावण के मर जाने को। रोक नहीं पाया रावण के मर जाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने। भक्त था, हरि नाम जपता था। प्रहलाद भक्त था, हरि नाम जपता था। रोक नहीं पाया कोई राम नाम जपने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। किसी बहाने से, ओ किसी बहाने। समय को काट लो भैया किसी बहाने। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से मनुष्य जीवन में राजा परीक्षित को उपदेश दिया। तो प्रभु 3 प्रकार के जीव के अंदर सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, जब तक ये तीनों से ही जीव का ये जीवन बना हुआ है, राजन इनको छोड़ना पड़ेगा। अहंकार में तीनों गए और बचो न एक कोई अंश, ना मानो तो देख लो और रावण कौरव कंस, ये तीनों चले गए। इसीलिए राजन इनकी स्थिति
ऐसी थी कि राजन ने भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए कथा सुन रहे थे और कह रहे हैं कि सृष्टि की कथा सुनाइए महाराज कैसे हुई। कि समाचीनो सुहद ब्रह्मन् गायन्ती स्मदागय नाया विदन्ति तत्तेन तस्मै भगवते नमः। हे नारद जी, हम लोग जिन भगवान की गाथाएं गाते रहते परंतु तत्व उनको जान नहीं पाए। उसको परमात्मा को वो तत्व भी जानने वाला नहीं है। जो मेरे शरीर में 24 तत्व है ना, उन तत्वों ने भी उस परमात्मा का पार नहीं पाया। ऐसे भगवान को हम सभी का नमस्कार। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय। हे नारद, और क्या कहूं? रचेता, पालन करता, संहार करता परमेश्वर वही ये जीवन में तीनों का आदि कारण है। सब लोग उसी की आज्ञा के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जातो रुचो रुजनयत सुमया सुयज्ञ आकूति नातुरमना तय दक्षिणाय त्रिलोकमर्तमर्हत्यदर्पि स्वसुम्भवेन मनुनम हरि नित्यवाद्यम। हे नारद, अब मैं आपके लिए भगवान के पावन अवतारों की कथा सुनाता हूं, जिसमें भगवान ने 24 अवतार ग्रहण करके लीला अवतार ग्रहण किया। आज प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा चतुर्सन हो गए। एक रूप में उनके देह से 4 संतान की उत्पत्ति हुई। कि सनक सनदन सनका सनंदनो सनातनो चा सुरपिंगलो चा। ब्रह्मा ने सृष्टि करने का विचार किया तो उनके शरीर से 4 पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम सनक, एक का नाम सनंदन, एक का नाम सनत कुमार। 4 हुए सनत कुमार। उनसे कहा कि तुम सृष्टि करो। वो कहने लगे कि हम सृष्टि करने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ भजन करने के लिए आए, भक्ति करने के लिए आए, इसलिए हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। दूसरा अवतार में महाराज रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ पर भगवान यज्ञ का अवतार हुआ। तीसरे अवतार में मेरे ठाकुर करदम प्रजापति के यहाँ पर भगवान कपिल मुनि बन करके। 5वें अवतार में, 4थे में भगवान नारद अनंत वराह भगवान बने, जिससे इस पृथ्वी को वराह भगवान जल में से रसातल से लेकर के आए और जिस पर आज हम सब लोग रह करके अनेक प्रकार के औषधियां, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के अन्न ये प्राप्त कर रहे हैं। पृथ्वी माता को लेकर के आए भगवान वराह और रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष जैसे दैत्य का संहार किया। 5वें में अत्रि मुनि की यहाँ भगवान दत्तात्रेय बन करके आए। 6वें में भगवान धर्म की पत्नी मेरू के गर्भ से नर नारायण बन गए। देखिए, ईश्वर दोनों में ही प्रसन्न है। जिस समय लंका में हनुमान जी ने सीता की खोज करने के लिए गए तो उस समय विभीषण ने पूछा हनुमान जी से
तो हनुमान जी ने वहां जाकर के दर्शन दिया, देखा, मगर वहां पर महाराज एक विभीषण ही ऐसा था जिसके घर में राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए। नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराए। पहचान गए विभीषण। अरे हनुमान जी महाराज को तो विभीषण ही पहचान पाया, रावण नहीं पहचान सकता। वो तो कहता था कोई बंदर आ गया और इसकी पूंछ में आग लगाओ। वो बंदर को पूंछ प्रिय होती है ना। तो हनुमान जी काय के रूप में बानर, बानर रूप भयंकर दे। रूप तो बानर का, मगर देह इतना विकराल विराट है कि उसको पार रावण नहीं पाए। सब कुछ हो तो वहां क्या कहा कि तुम हरि दासन में कोई, ओ नर नारायण की तुम तो सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम हरि दासन में कोई, नर नारायण की तुम दो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तालियों का स्वागत तो देते रहो भगवान। इस प्रकार से आज मेरे ठाकुर जी कलय अवतार में नर भी बने और नारायण भी बने। कहते जहां भगवान के भक्त आ जाते हैं ना, वहां आना पड़ता है ठाकुर जी को, नहीं होते तो भी। जहां भगत मेरो पग रखे वहां रखूं मैं हाथ, और इनके पीछे मैं चलूं तो कभी ना छोड़ू साथ। अगर कहीं ठाकुर जी को लाना हो ना, तो कछु संत ब्राह्मण उनके बच्चों को, भक्तों को ले आना, वो भगवान तो आएंगे ही। जैसे किसी गाय को कहीं ले जाना हो तो उसके बछड़े को आगे लेके चल दो, गौ माता तो अपने आप पीछे पीछे चल देगी। मगर महाराज हम आजकल गाय में लठ देने लगे हैं और बछड़े को लेना नहीं चाहते। बस सुखदेव जी कहते हैं, पांचवें में अत्रि मुनि के दत्तात्रेय नर नारायण भगवान छठे अवतार, सातवें में ब्राह्मणों से सापित बैन के देह से भगवान पृथु का अवतार हुआ। सातवें अवतार में पृथु भगवान बनकर के आए हैं। आठवें में भगवान मेरू पत्नी के उदर से भगवान ऋषभ देव हुए, जो बड़े तपस्वी थे। जहां अकाहना वृष्टि को वृष्टि करा देते थे, जहां वर्षा कराना चाहते थे वहां वर्षा। भाजी पेश में कन्हैया तेरी पार करेंगे राधे
भज के बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। दसवें अवतार में 9वें में भगवान हयग्रीव बने, 10वें में मत्स्य बने, 11वें में समुद्र मंथन के समय कच्छप बने हैं, 12वें में भगवान नरसिंह, 13वें में हरि, 14वें में बावन दैत्यराज बलि के यहाँ जा करके और 3 पग पृथ्वी मांगी। 15वें में भगवान वैद्य के रूप में धन्वंतरी बन करके आए। उनको पता था कि देवताओं में अगर किसी को कोई प्रकार के रोग बीमारी होंगी तो उनको औषधि प्रदान करेंगे। तो भगवान तो सब कुछ बन करके आ जाते हैं। 16वें में जमदग्नि के यहाँ पर परशुराम बन करके आए। उस 17वें में सूर्य वंश में भगवान राम आए कि सीताराम 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 कहिए जाही विदिरा के हम ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए जही वेद राखे राम ताही वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जही वेद राखे